आज से 10 करोड़ साल पहले भारत अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत से टकराया था। अब वैसे ही अफ्रीका का ये टुकड़ा भारत से टकराने वाला है और अगर ऐसा होने वाला है तो यहाँ की ज़मीन ऊंचे पर्वतों में परिवर्तित हो जाएगी। आसपास की जगहों पर लावा निकलने लगेगा और समय बीतने के साथ साथ ये जगह बर्फ़ से ढक जाएगी। लेकिन हमारी पृथ्वी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम इसे रोक नहीं सकते? आखिर भविष्य में हमारी पृथ्वी के साथ क्या होने वाला है? आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले हमारा पूरा ग्रह पानी से ढका हुआ था। हमारी पृथ्वी को बने हुए कुछ ही साल हुए थे, जिसकी वजह से पानी के कुछ हिस्सों के नीचे लावा उबल रहा था। समय के साथ साथ ये लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगा, जिसकी वजह से पानी के ऊपर छोटे छोटे आइलैंड के रूप में ज़मीन बनना शुरू हुई। और कुछ लाख साल बाद पूरी पृथ्वी पर कई लाख छोटे छोटे द्वीप निकल चुके थे और अब धीरे धीरे धरती की ऊपरी सतह ठंडी हो रही थी, जिसकी वजह से धरती में दरार होने लगी और इसी वजह से छोटे छोटे द्वीप एक जगह इकट्ठे होने लगे। ये घटना कई लाखों सालों तक रही। ये द्वीप कई बार इकट्ठा होकर टूटते रहे और कई लाखों सालों बाद ये ज़मीन एक जगह इकट्ठी हुई, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले पेंजिया फिर से टूटना शुरू हो गया और उसी विशाल महाद्वीप में से भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत की सतह से जा टकराया। टकराव इतना भयानक था कि इसकी वजह से तिब्बत की सारी ज़मीन सिमट गई और जहां टकराव हुआ वहां विशाल हिमालय खड़ा हो गया। आज भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है क्योंकि भारत की ज़मीन तिब्बत की ओर दबती जा रही है। आज आप जितने भी देशों को जानते हैं वो करोड़ों साल पहले एक हुआ करते थे। धीरे धीरे वो अलग हो गए और आज भी हर साल धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अफ्रीका का ये हिस्सा, जो 2 हिस्सों में टूट रहा है। 2005 में दक्षिण पश्चिमी केनिया से नारोब हाईवे तक रातों रात ज़मीन फटकर 2 हिस्सों में बट गई और ये दरार हर साल 6 से 7 मिलीमीटर तक बढ़ रही है। अफ्रीका के यहाँ से टूटने का कारण है ये जगह, ये त्रिकोण आकार फुद्दू। इस जगह पर 3 अलग अलग तरह की ज़मीन मिलती है, न्यूबियन, अरबियन, शिमाली प्लेट। तीनों प्लेट्स के यहाँ जुड़ने की वजह से पूरा त्रिकोणीय हिस्सा अंदर से निकले लावा की वजह से बना हुआ है, जिसकी वजह से हज़ारों सालों से यहाँ ज्वालामुखी निकलना आम बात है। यहाँ रहने वाले लोग इस जगह को अपने रहने का ठिकाना मानते हैं। जिस जगह का अपना ठिकाना नहीं है कि भविष्य में ये रहेगा या नहीं, क्योंकि ज्वालामुखी से इस तरह का निर्माण होने और हज़ारों सालों से ज्वालामुखी निकलने की वजह से यहाँ की ज़मीन पतली और खोखली है। बार बार ज्वालामुखी निकलने की वजह से यहाँ भूकंप आना आम बात है और यही कारण है कि यहाँ की ज़मीन टूट रही है। भविष्य में दरार बढ़ने पर यहाँ पानी भरने लगेगा और ये हिस्सा पानी से भर जाएगा और इसकी वजह से अफ्रीका के टूटने की गति बढ़ जाएगी, जिसकी चेतावनी यहाँ खोज करने वाले भूविज्ञानिक यहाँ की स्थित सरकारों को दे चुके हैं। इससे हमारी पृथ्वी को ये खतरा है कि दरार बढ़ने से ज्वालामुखी और विषैली कैसे निकलेगी। भूविज्ञानिक रॉयल यू मोर के मुताबिक शुमाली प्लेट भविष्य में भारत के पश्चिमी हिस्से से टकराएगा और यहाँ आज के भारत से मतलब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका से टकराने की बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा शुमाली प्लेट जब भारत से टकराएगा? शुमाली प्लेट अगर उसी गति से टकराता है जिस गति से भारत आज के तिब्बत से टकराया था, तो कई राज्य और शहर तबाह हो जाएंगे और इसका सबसे ज़्यादा असर मुंबई में देखने को मिलेगा। समुद्री किनारे साल दर साल उठने लगेंगे और भूकंप आम हो जाएंगे। समय के साथ साथ ज्वालामुखी फूटने लगेंगी। धीरे धीरे शुमाली प्लेट गोवा से केरला और श्रीलंका के संपर्क में आ चुकी होगी। ऊपरी साइड में द्वारका से सोमनाथ और पाकिस्तान के कराची तक सारे समुद्री किनारे पर्वत में परिवर्तित होने लगेंगे और यहाँ विशाल पर्वत खड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम ठंडा होने लगेगा और यहाँ कश्मीर की तरह बर्फ़ गिरने लगेगी। बर्फ़ पिघलने की वजह से यहाँ आसपास कई नदियाँ निकलने लगेंगी और यहाँ आसपास की जगह घने जंगलों में परिवर्तित होने लगेंगी। टकराव की वजह से साउथ इंडिया टेढ़ा हो जाएगा। उस वक्त तक आज के नेपाल और भूटान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिमालय में जा चुका होगा। इस वक्त तक भारत ही नहीं पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। पृथ्वी की सारी ज़मीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी होगी और इसकी वजह से आज के ज़्यादातर देशों का वातावरण बदल चुका होगा। आज का एशिया और ज़्यादा उत्तर की तरफ जा चुका होगा, जिसकी वजह से आज के घने जंगल रेगिस्तान में परिवर्तित हो चुके होंगे और आज के रेगिस्तान घने जंगलों में। इस वीडियो को देखकर आप ये ना समझें कि ये अभी होने वाला है, क्योंकि अगर पृथ्वी का भविष्य में ऐसा होता भी है तो अफ्रीका के भारत से टकराने और पृथ्वी को एक जगह इकट्ठा होने में अभी बहुत साल लगेंगे। इतने कि आपके बाद तब तक हज़ारों पीढ़ियाँ बीत चुकी होंगी।
हो सकता है कि तब तक हम एक बहुत ही विकसित प्रजाति बन चुके हों और हम पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी रहने लगे हों।